नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चल रहा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम 17 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर की शिफ्ट में जितने भी दोस्तों मेरे को 100% क्वेश्चन रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। तो गाइस, अपना जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी कौन सी घटना है दोस्तों जो कि सन 1919 से पहले से ही घटित हो गई थी। सो गाइस, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बंगाल विभाजन दोस्तों एक ऐसी घटना थी जो कि सन 1919 से पहले से ही दोस्तों ये घटना जो है घटित हो गई थी। अब दोस्तों इस बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो भी अपनी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि बंगाल विभाजन की बात की जाए दोस्तों, तो इसका विभाजन जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन का जो किया गया था। और दोस्तों कौन से वर्ष किया गया था और कौन सी दिनांक को किया गया था? 20 जुलाई। और दोस्तों 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन जो है उसकी घोषणा की थी। इस प्रकार से आप जो है इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण क्या था, इसका विभाजन जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को दोस्तों नष्ट करना दोस्तों इसका मुख्य कारण है। और दोस्तों जिसमें दोस्तों बंगाली बुद्धिजीवी सबसे प्रमुख माने जाते हैं, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया गया? सन 1911 के अंतर्गत दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों यदि बात कर ली जाए स्वदेशी आंदोलन के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है दोस्तों ये बंगाल विभाजन के विरोध से शुरू हुआ था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इससे रिलेटेड हम जो है और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि बात की जाए पूर्ण स्वराज की, जैसा कि दोस्तों आपको पता है पूर्ण स्वराज जो है वो उसको पूर्ण स्वतंत्रता दोस्तों इसको हम कह सकते हैं। ये कब पारित किया गया था और कहाँ पर दोस्तों पारित किया गया था? सो गाइस, इसका जो सही है वो क्या है? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को दोस्तों पारित किया गया था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोस्तों इसको 19 दिसंबर को और 1929 को ऐतिहासिक जो संकल्प है उसके द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों अगले अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बात की जाए तो प्यारे दोस्तों हमें पता होना चाहिए, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो उनको जो है जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों सन 1929 में दोस्तों लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में दोस्तों इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, जैसा कि दोस्तों चोरी चोरा की घटना से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 4 फरवरी 1922 को जो है चोरी चोरा की घटना को दोस्तों भारत के ब्रिटिश संघ प्रांत दोस्तों जिसको अपन जो है वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नाम से दोस्तों चोरी चोरा में दोस्तों ये घटना हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इस घटना का क्या कारण था, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम जो है अच्छी तरीके से जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गांधी इरविन समझौते की यदि बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता में दोस्तों कब हुआ था? सबसे पहले दोस्तों यही जान लेना है 1931 में दोस्तों, मार्च 1931 में दोस्तों ये गांधी इरविन समझौता हुआ था।
और दोस्तों यदि बात की जाए इसमें दोस्तों दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भारत की वायसराय दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा दोस्तों हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता जो है वो गांधी इरविन समझौता माना जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। सो गाइस इसी प्रकार से यदि बात की जाए इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था दोस्तों, इसमें दोस्तों कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना जो है इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में दोस्तों ऐसी कौन सी जगह है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों तांबे की जो है महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, या फिर तांबे की खानों का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो खेतड़ी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1905 में दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना दोस्तों की थी, वो कहाँ पर की थी ये हमसे पूछा गया है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लंदन में दोस्तों वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय देशभक्त और दोस्तों वकील और पत्रकार जो थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों श्यामजी कृष्ण जी वर्मा जो थे वो इंडियन होम रूल सोसाइटी और दोस्तों इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के संस्थापक के रूप में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को माना जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए इंडिया हाउस तथा इंडियन सोशोलॉजिस्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, सन 1905 में दोस्तों हुई थी। और दोस्तों इसमें दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन सोशोलॉजिस्ट एक दोस्तों भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका के रूप में भी दोस्तों अपना कार्य संभालती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की दोस्तों यदि बात की जाए तो 18 फरवरी 1905 में दोस्तों द इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक एक नए संगठन का उद्घाटन किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी वस्तु है जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं। सो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विद्युत रोधी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों विद्युत रोधी के द्वारा ही दोस्तों एक ऐसी है जिसके द्वारा दोस्तों अंदर से गुजरने नहीं देती है अपनी धारा को। सो गाइस इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखता है। और प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वर्तमान यानी कि भारतीय खिलाड़ी में दोस्तों प्लेइंग टू विन नामक जो आत्मकथा जो थी वो किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई थी। सो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, साइना नेहवाल जी के द्वारा दोस्तों प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा को लिखा गया था। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए मेरी कॉम जो आत्मकथा थी दोस्तों मेरी कॉम के द्वारा कौन सी आत्मकथा लिखी गई थी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनब्रेकेबल जो थी वो मेरी कॉम की आत्मकथा है। और प्यारे दोस्तों यदि बात की जाए सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन सी है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एस एंग्रेस्ट ओड्स के नाम से दोस्तों सानिया मिर्जा की आत्मकथा थी। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए वसीम अकरम की कौन सी आत्मकथा थी, तो वसीम नाम से इसकी आत्मकथा थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो गाइस इसी प्रकार से यदि दोस्तों बात की जाए युवराज सिंह जी की कौन सी पुस्तक थी, कौन सी उसकी आत्मकथा थी, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ दोस्तों और फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक के नाम से युवराज सिंह की आत्मकथा थी। अब दोस्तों यदि बात की जाए क्रिस गेल के द्वारा दोस्तों कौन सी आत्मकथा लिखी गई थी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, इसके द्वारा दोस्तों ये आत्मकथा लिखी गई थी। इस प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए भारतीय खाद्य निगम यानी कि दोस्तों RFCI की स्थापना की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात कर लेते हैं 14 जनवरी 1965 को दोस्तों खाद्य निगम जो है
अधिनियम 1964 के अंतर्गत जो है इस निगम की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों यदि इसकी बात की जाए, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर खाद्यान्न में खरीद करना, भंडारण और वितरण के माध्यम से देश की खाद्यान्न को सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। सो गाइस इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस दोस्तों 2024 की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। सो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में दोस्तों खरीफ फसल का मौसम कौन से महीनों के बीच होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जुलाई से अक्टूबर के बीच में दोस्तों खरीफ फसलों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी मेरे को दोस्तों क्वेश्चन हालांकि थोड़े हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 100% दोस्तों रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ एकदम से जो सच में मेरे को बच्चों के द्वारा मिलते हैं वही क्वेश्चन मैं लाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन चाहे कम ही हो। सो गाइस इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस इसी प्रकार से आपको एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम की एग्जामिनेशन का शिफ्ट जो है एनालाइज मिलता रहेगा। सो गाइस जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।